हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है एरर्स ऑफ मेजरमेंट। तो एरर्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में मैंने जनरल इंट्रोडक्शन चैप्टर का लास्ट वीडियो में आपको दिया था। ठीक है, पता है ना एरर क्या होता है। जब हम लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो होती है, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, हम उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि हमारा रिजल्ट वही आ जाए। बट बाय द वे क्या होता है, मोस्ट ऑफ केसेस में वो सेम प्रॉपर वैल्यू नहीं आ पाती। तो हम क्या करते हैं, ट्रू वैल्यू जो होती है, उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, उसमें से हमने जो मेजर वैल्यू की है वो जब सब्सट्रैक्ट करके देखते हैं तो कुछ ना कुछ डिफरेंस आता है, और उस डिफरेंस को ही मैंने क्या बोला था, एरर बोला था। ठीक है ना। तो देखिए इसको करते हैं स्टार्ट। देखो आज के लेक्चर में हम पढ़ते हैं मीन वैल्यू क्या बताई थी आपको, ध्यान है? मैंने आपसे कहा था कि इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू को हम ऐड करके उतने नंबर ऑफ टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो वो मेरे पास क्या आती है, मीन वैल्यू आती है। ठीक है, और इस मीन वैल्यू को ही हम क्या लेट करते हैं, ट्रू वैल्यू। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि फॉर्मूले आज हमारे न्यूमेरिकल में यूज होने हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन करवाने वाला हूं अभी। ठीक है ना, क्वेश्चन अच्छे लगते हैं ना आपको? ठीक है, अभी देखिए दूसरा मैंने आपको बताया है कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। तो बताओ क्या होता है एब्सोल्यूट एरर। जैसे कि फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू a1 है तो उसका एब्सोल्यूट एरर कैसे राइट करते हैं, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ फर्स्ट वैल्यू। तो उसको मैंने बताया था कि am माइनस a1, ट्रू वैल्यू में से क्या घटाते हैं, फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू। तो वो क्या आता है, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली सेकंड क्या आएगा, एब्सोल्यूट एरर a2। तो इस तरह से रिजल्ट चलता जाता है। ठीक है, थर्ड हमने किया था मीन एब्सोल्यूट एरर। देखिए जो ये मैं डेल्टा लगा रहा हूँ, ये जो ट्रायंगल लगा रहा हूँ, इसका मतलब आप एब्सोल्यूट समझ लें। ठीक है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक हो गया। ये मॉडुलस लगाया है मैंने ताकि वैल्यू सारी क्या रहे, पॉजिटिव रहे। ये भी रिमेंबर रखना आपने, मैं बताता हूँ इसको अच्छे से। देखिए जो मीन एब्सोल्यूट एरर होता है ना, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, ये ध्यान रखना आपने। और जो ये एब्सोल्यूट एरर होता है दैट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों वैल्यू हो सकती है। क्योंकि हो सकता है मीन वैल्यू से ये इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू बड़ी हो, तो जब तुम सब्सट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। और मीन वैल्यू से a2 क्या हो, मान लो छोटा है, तो जब सब्सट्रैक्शन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना। इसलिए हम कहते हैं कि ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन जो डेल्टा, ये वाला जो मीन एब्सोल्यूट एरर होता है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। और इसका हमने फॉर्मूला क्या राइट किया था, डेल्टा a1 मॉडुलस प्लस डेल्टा a2 का मॉडुलस अप टू डेल्टा an मॉडुलस बाय में क्या लिखा था, n। ठीक हो गया। अभी फोर्थ डेफिनेशन मैंने आपको बता रखी है, दैट इज रिलेटिव एरर। क्या होता है जी वो, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का दूसरा नाम बताओ क्या बताया था, फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, तो रिलेटिव एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब ये डिवाइड बाय मीन वैल्यू, उसे हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर। और लास्ट बताओ क्या था, दैट वाज परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर का क्या फॉर्मूला बनेगा, बता रखा है ना। रिलेटिव एरर को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो अपने पास क्या आ जाएगा,
परसेंटेज एरर आ जाएगा। इतने स्टेप क्लियर है सारे, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ फॉर्मूले जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताए थे। आज हम क्या करते हैं, इन्हीं फॉर्मूलों पे डिपेंड एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन देख लेते हैं हम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज गिवन एज, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग मेजरमेंट के दौरान मेजर किया, तो ड्यूरिंग मेजरमेंट तो वो जो वैल्यूज आई हैं वो अपने को गिवन है। देखिए 1.29 ये फर्स्ट टाइम जब मेजर किया तब आया, ठीक है। नेक्स्ट है जी 1.33, फिर नेक्स्ट है 1.34, 1.35 एंड 1.32, 1.36, 1.30 और लास्ट है 1.33। देखिए क्या गिवन है। ये वो वैल्यूज हैं जो किसी एक्सपेरिमेंट को करने के बाद उसको ऑब्टेन होती है। तो हमने इसमें फाइंड आउट क्या करना है, देखिए फाइंड मीन वैल्यू, क्या निकालना है, मीन वैल्यू। सेकंड क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर। थर्ड कैलकुलेट करना है मीन एब्सोल्यूट एरर। और फोर्थ रिलेटिव एरर। और फिफ्थ क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर। यानी कि हमें ये 5 की 5 चीज़ें इसमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए 1 बाय 1 हम इसको सोल्व करते हैं। कैलकुलेशन के लिए हम डायरेक्ट यहाँ से देखेंगे वैल्यू को। तो देखो फर्स्ट देखिए मीन वैल्यू निकालते हैं। तो मीन वैल्यू के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, इन सभी का एडिशन। देखिए वहां पे a1 प्लस a2 प्लस a3 सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखिए ऐड करने के बाद 1.29 प्लस 1.33 प्लस 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30 और लास्ट वैल्यू है 1.33। कितने नंबर ऑफ टाइम्स है, 8 है ये टोटल, ठीक है। तो 8 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो मीन वैल्यू कितनी आती है, 1.3275। देखिए इन सब का एडिशन करने के बाद जब मैं 8 से इसको डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू आती है। तो ये लगभग राउंडिंग ऑफ कितना आएगा, 1.33। तो इस 1.33 को हम क्या लेट कर लेते हैं भाई, ट्रू वैल्यू। बताओ इतना स्टेप क्लियर है क्वेश्चन का। दिस इज द मीन वैल्यू, ठीक है। तो अभी देखिए आप नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है। अब मीन वैल्यू आने के बाद हमें फाइंड आउट करना है एब्सोल्यूट एरर। बी देखिए एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर का क्या फॉर्मूला रहता है, देखिए फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर। तो मीन वैल्यू कितनी हुई 1.33, इसमें से सब्सट्रैक्ट क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू को। तो कितना आएगा, स्मॉल है ना ये तो पॉजिटिव आएगा 0.04, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वैल्यू A2 कैलकुलेट करते हैं। तो 1.33 माइनस 1.33, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0.00। दीज आर द एब्सोल्यूट एरर्स, ठीक है।
अब देखिए लगातार हम सोल्व करते हैं फटाफट। 1.33 में से क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे, 1.34 क्या आएगा 0.01, बट साइन किसका आएगा अपोजिट, दैट इज नेगेटिव। सिमिलरली फिफ्थ निकालते हैं, 1.33 माइनस 1.35 कितना आएगा माइनस 0.02। क्लियर हो रहा है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, ये फोर्थ था भी वैल्यू। फिफ्थ देखिए 1.33 माइनस 1.32, तो दैट इज 0.01। ठीक हो गया। सिक्स्थ वैल्यू देखिए क्या आएगी 32 के बाद, 1.33 माइनस 1.36, तो दैट विल बी माइनस का 0.03। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, सेवंथ वैल्यू 1.33 माइनस 1.30, तो 0.03 हो रहा है इतना। लास्ट क्या आएगा ये वाला, तो दैट इज ए डेल्टा A8, 1.33 माइनस 1.33 दैट इज 0.00। तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास, सारी एब्सोल्यूट एरर है ये सभी। और ध्यान रखना जो मीन वैल्यू आई है इस क्वेश्चन की दैट इज 1.33। ठीक, दिस ऑल आर एब्सोल्यूट एरर। तो अब इस बात को देखिए, सारे क्या आ रहे हैं, कोई पॉजिटिव वैल्यू है कोई नेगेटिव वैल्यू है। तो इस तरह से तुमने ध्यान रखनी है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही वैल्यू आ सकती हैं। ठीक हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या फाइंड आउट करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो उसको देख लेते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला चेक करो क्या होता है, ये वाला होता है। यानी कि इनकी चाहे वैल्यू नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, हमने इन सबका क्या करना है मॉडुलस लेके और उतने ही नंबर ऑफ टाइम से डिवाइड कर देना है। तो देखिए ये क्या आएगा डेल्टा ए मीन, तो वैल्यूज पुट करते हैं 0.04 पॉजिटिव का है, प्लस 0.00 प्लस 0.01 ये भी मॉडुलस में लेंगे। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या है माइनस का 0.02 ये भी मॉडुलस में। फिर नेक्स्ट 0.01 इसका भी मोड। फिर नेक्स्ट 0.03 ये भी मॉडुलस में। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू क्या है, नेक्स्ट वैल्यू अपन यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला यूज तो होना नहीं अब। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। अगला क्या आएगा 0.03 मॉडुलस और 0.00 इसका मॉडुलस। ठीक है, कितने नंबर ऑफ टाइम से डिवाइड करेंगे दैट इज 8। तो इन सबको जब हम ऐड करते हैं देखिए 4, 5, 7, 8, 11 और 14, तो दिस इज 0.14 by 8 and that is delta A mean। इतना क्लियर हो गया होगा सबको। तो ये देखते हैं हम वैल्यू कितनी होती है 0.14 by 8, इसको जब सोल्व करते हैं तो ये आता है 0.0175। ठीक है, कितना आएगा ये 0.0175, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.02 लिख सकते हैं राउंडिंग ऑफ करके। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं राउंडिंग ऑफ। 1 के बाद डिजिट कितना है 5 है, 7 है सॉरी, और 7 5 से क्या है बड़ा है, तो इस वैल्यू को क्या कर देंगे अगर 2 डिजिट तक लिखना हो तो 0.02। तो ये था हमारे पास वैल्यू डेल्टा ए मीन, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर। बताओ इतना क्लियर हो रहा है। अब देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट होने के बाद हम कैलकुलेट करते हैं रिलेटिव एरर को। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है हमारा दैट इज रिलेटिव एरर। तो बताओ रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा ए मीन बाय में मीन वैल्यू।
तो बताओ मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है तुम्हारे पास 0.02। इसको प्लस माइनस में लिखना है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। बाय में क्या आएगा, मीन वैल्यू कितनी है 1.33, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी देख लेते हैं वैल्यू कितनी है स्टैंडर्ड, जो सॉल्व करने के बाद आएगी 0.015, 1.33 से जब इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो 0.015 ही आएगा, प्लस माइनस 0.015। इसको अगेन हम क्या लिख सकते हैं 0.02, ठीक है ना। तो ये 0.02 वैल्यू आपने ध्यान रखनी है, रिलेटिव एरर है। तो अब बताओ आप परसेंटेज एरर को कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए लास्ट स्टेप है इस क्वेश्चन का, दैट इज परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर में क्या करते हैं, रिलेटिव एरर को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रिलेटिव एरर कितना है हमारे पास 0.02 इंटू क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये इजीली आपके पास आंसर आ जाएगा 0.02 को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे। बताओ ठीक लग रहा है ये तो कितना हो जाएगा ये 2%, ठीक हो गया। तो इस तरह से एरर के कुछ न्यूमेरिकल्स आपने स्टार्टिंग से करने हैं, अपनी बुक में दिए हुए हैं बहुत सारी, जैसे आप बुक्स फॉलो कर रहे हैं, कोई किसी कंपनी की कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम प्रोपेगेशन ऑफ एरर के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे प्रोपेगेशन ऑफ एरर, एरर इन सम, एरर इन डिफरेंस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, पावर, ये सब क्वेश्चन करेंगे। तब तक आप इसको स्टडी करते रहो, ठीक है।